नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं साबिर हुसैन, प्रिंसिपल, विंग्स स्कूल, तेलंगाना। एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिस्टर्ब कर रही थी, तो मैं सोचा कि आज आपके सामने उसको रखूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, इंसान की ज़िंदगी में सबसे कीमती क्या है? क्या उसका धन दौलत उसके लिए कीमती है, या उसका मकान उसके लिए कीमती है, या उसकी औलाद उसके लिए कीमती है? और मैं समझता हूँ शायद उसकी औलाद उसके लिए सबसे कीमती है। तो आज की डेट में क्या आप अपने संतान, अपनी औलाद अगर आपके मकान के चौखट से 1 मीटर दूर अकेले खेल रहे हैं, तो क्या आप चिंतित होते हैं या नहीं होते हैं? बेशक आप चिंतित होते हैं, आप बेचैन होते हैं, ये सोचकर कि कोई अनजान आदमी ना आए और उनको पकड़कर ना ले जाए। अगर वही औलाद और वही संतान 6 से 8 घंटे स्कूल में बिताती हैं, तो क्या आपका दिल उसी तरह से धड़कता है, उसकी सेफ्टी को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर? नहीं ना। आप अपने बाद किसी पर भरोसा करते हैं तो वो है आपके स्कूल के शिक्षकों पर, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आपका बच्चा स्कूल में है, शिक्षकों के पास है। हम जो शिक्षक हैं ना, ये आपके लड़के को हमारी औलाद की तरह देखते हैं। हम उसे कापी कलम से ही नहीं सिखाते हैं, हम उसकी हर हरकत पर, हर आदत पर नज़र बनाए रखते हैं। कहीं आपका लड़का कोई गंदी बात तो नहीं कर रहा, कोई बुरी आदत तो नहीं आ रही है, ये सब हम उस पर नज़र रखते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपका बच्चा जब कोई अच्छी बात या अच्छा करता है, तो ये खुशी सिर्फ आपको नहीं, आपको जितनी खुशी होती है उससे दुगनी खुशी हमें होती है, हम शिक्षकों को होती है। और किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, मदर गिव्स बर्थ, टीचर गिव्स वर्थ। लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गुरु और शिष्य के संबंध को पैसों से तोला गया। आज लॉकडाउन को 40 से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों को फीस ना बने। और ये पोस्ट ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं जिनकी शादी भी नहीं हुई, जिनको बच्चों का और स्कूल से संबंध ही नहीं है, वो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को फीस ना बंधी जाए। और ये पोस्ट वो लोग भी कर रहे हैं जिनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, शादी होगी और वो लोग कमाना भी शुरू किए, और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर हस्तक्षेप कर चुकी है कि प्राइवेट स्कूलों को फीस ना बंधे। और इन लोगों को ये नहीं पता है कि ये प्राइवेट स्कूल्स के शिक्षक, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स इस लॉकडाउन में भी अपने घरों से, अपने घर से ऑडियोज़ के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे। मैं खुद कर रहा हूँ। और एक बात भी मैं आपको फ़ख्र से बताता चलूँ कि मेरे बच्चे घर बैठकर कोरोना से लड़ रहे हैं, वो काढ़ा पी रहे हैं, वो मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, और खुद भी नहीं, औरों को भी उस सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं, हैंड सैनिटाइजिंग के बारे में बता रहे हैं। क्या ये आसान है? क्या इस काम का कोई मूल्य नहीं है? मेरे स्कूल के शिक्षक अपने अपने कक्षा के बच्चों को कोरोना के बारे में प्रश्न पत्र के माध्यम से, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स के ज़रिए, पेंटिंग्स के ज़रिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। लेकिन टारगेट किसको किया गया? प्राइवेट स्कूल के शिक्षक को। क्या प्राइवेट स्कूल के शिक्षक कमज़ोर हैं? नहीं, कि प्राइवेट स्कूल का टीचर कमज़ोर नहीं है, वो मजबूत है, ताकतवर है,
हिम्मतवर है। और मैं आपको और एक बात बता दूं, गुरु देने वाला होता है, मांगने वाला नहीं। हम सैलरी के लिए काम नहीं करते हैं, हम तनख्वाह के लिए काम नहीं करते हैं। हम काम करते हैं, हमको सैलरी मिलती है। हम काम करते हैं, हमको तनख्वाह मिलती है। कितनी भी बड़ी सुनामी आने दो, कितनी भी बड़ी बाढ़ आने दो, बड़े बड़े बिजनेस ठप हो जाएंगे, धुंधला जाएंगे, हम शिक्षकों की विद्या को नष्ट कोई नहीं कर सकता। आपके बच्चों के माध्यम से, आपकी औलाद के माध्यम से, आपकी संतान के माध्यम से हमारे जाने के बाद भी वो विद्या बढ़ेगी, फैलेगी, पर रुकेगी नहीं। और एक बात भी मैं आप सबको बता दूं, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस अगर नहीं बांधी गई, सरकार ने भी रोक लगा दी, कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर भूखा नहीं रहेगा। वो अपने खर्चे कम कर लेगा, वो 3 टाइम का खाने को 2 टाइम कर लेगा, लेकिन वो किसी के आगे अपना हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि गुरु का काम देना होता है, मांगना नहीं। क्या आप लोगों ने एक बात सोची है कि स्कूल से जुड़ा केवल शिक्षक ही होता है? स्कूल से जुड़ा चपरासी होता है, अटेंडर होता है, ड्राइवर होता है, क्लीनर होता है, और इस तरह के कई सारे लोग होते हैं। अगर फीस बांधने पर रोक लगा दी गई तो ये लोग का कैसा, ये लोग अपना गुजारा कैसा करेंगे? क्या आपने ये सोचा है? क्या आपने ये आपका पोस्ट शेयर करने से पहले ये सोचा है इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके प्रॉब्लम्स? सिर्फ टीचर्स ही नहीं, स्कूल से जुड़े कई सारे लोग होते हैं। आज उनके घरों में बहुत प्रॉब्लम्स है, आज उनके घरों में पकाने को खाना नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, उनका बहुत बुरा हाल है। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ हमारा नियंत्रण नहीं है, जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं है, वहाँ पर शेयर और फॉरवर्ड हमें नहीं करना चाहिए। और एक बात भी मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो मैंने आपसे फ़ीस मांगने के लिए नहीं किया है, और ये वीडियो मैंने फ़ीस के लिए नहीं बनाया। बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को सिखाना ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन है। बिकॉज आई एम इन दिस प्रोफेशन नॉट बाई चांस, बाई चॉइस। पढ़ाना मेरा प्रोफेशन नहीं, पैशन है। मेरी तरह से ऐसे कई करोड़ों शिक्षक हैं जिनकी भावनाओं को ठेस पहुंची। वैसे तो हम मुफ्त का पैसा कई जगहों पे देते हैं। मैं ये मिसाल देते हुए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या हम मोबाइल रिचार्ज नहीं कराते? कराते हैं ना। मोबाइल रिचार्ज होता है 30 दिन का और हमको 28 दिनों का आता है। हमको 28 दिनों की सर्विस दी जाती है। अगर हम हिसाब करेंगे तो साल में हम 21 दिनों का मुफ्त में पैसा मोबाइल की कंपनियों को दे रहे हैं। और हम वेकेशन मनाने के लिए कभी नानी के पास जाते हैं, कभी दादी के पास जाते हैं, और एक एक महीना हम छुट्टी गुजारते हैं। तो क्या डिश वाला आपसे 1 महीने का पैसा नहीं लेगा? क्या आप ये कहेंगे अरे हम तो 1 महीना टीवी ही नहीं देखे, हम तो आपके कनेक्शन का यूज़ ही नहीं किए, तो हम ये 1 महीना नहीं देंगे? क्या डिस्कनेक्शन वाला आपसे 1 महीने का अमाउंट नहीं लेगा? 1 महीने का फ़ीस नहीं लेगा? लेता है ना। तो इस तरह से कई जगहों पे हम मुफ्त में पैसा देते हैं, लेकिन हमने टारगेट किसको किया? एजुकेशन सिस्टम। बहुत ठेस पहुंची है शिक्षकों की भावनाओं को, बहुत ठेस पहुंची है शिक्षकों की फीलिंग्स को। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आप सोचें, समझें और डिसीजन लें। सरकार का काम सरकार को करना है, आपका काम आप करें।